हस्तिनापुर में भय का माहौल था। धृतराष्ट्र का मन अशांत था। वह बार बार सोचता क्या कुरुवंश का अंत नजदीक है। उसने अपने मुख्य पंडित को बुलाया और हे पंडित, इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्या मेरे पुत्र और मेरा कुल सुरक्षित रहेगा? पंडित ने धीमे स्वर में कहा, महाराज, यह युद्ध अत्यंत भीषण होगा। आपके 100 पुत्रों में से अधिकांश वीरगति प्राप्त करेंगे। कुरुवंश को अपार क्षति होगी, केवल कुछ ही जीवित रहेंगे। धृतराष्ट्र का चेहरा पीला पड़ गया। भय ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वे समझ गए कि अब अंतिम उपाय के रूप में शांति का रास्ता अपनाना ही सही होगा। उन्होंने विदुर को आदेश दिया, जाओ पांडुओं के पास शांति का प्रस्ताव लेकर आओ। विदुर पांडुओं के शिविर की ओर बढ़े। उधर कृष्ण भी शांति प्रस्ताव लेकर पांडुओं के पास है। उनका उद्देश्य था रक्तपात रोकना, धर्म और न्याय की रक्षा करना। कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, यह युद्ध अनावश्यक है। आइए हम बिना हिंसा के समाधान करें। पांडुओं के साथ समझौता करो और हस्तिनापुर को बचाओ। लेकिन दुर्योधन का अहंकार और क्रोध अडिग था। शांति कभी नहीं, यह युद्ध मेरी इच्छा के खिलाफ है। मैं इसे रोकने नहीं दूंगा और तुम जो मेरे मार्ग में खड़े हो तुम्हें मैं अपने हाथों से बांध दूंगा। दुर्योधन ने कृष्ण को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। वे मुस्कुराए और दुर्योधन को भविष्य दिखाया, कैसे उसके पुत्र, मित्र और सेनापति युद्ध में मारे जाएंगे और अंत में उसके स्वयं की पराजय तय है। दुर्योधन का अहंकार और भय एक साथ हिलने लगे, लेकिन उसने झुकने से इनकार कर दिया। कृष्ण ने शांति का प्रस्ताव रखा, लेकिन अहंकार ने दुर्योधन को जकड़ रखा था। युद्ध की घड़ी नजदीक थी। धर्म और अधर्म, अहंकार और संयम, महत्वाकांक्षा और त्याग सभी आमने सामने थे। कुरुवंश की सबसे बड़ी परीक्षा आ रही थी और इस युद्ध में केवल तलवारों और धनुष बाणों के नहीं, बुद्धि और नीति की भी परीक्षा होगी। कौन विजय होगा, कौन हारेगा? क्या दुर्योधन कभी समझ पाएगा कि अहंकार से बड़ा कोई मार्ग नहीं होता?